हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कैसे क्या अपन लाइव डेटा को कैप्चर करेंगे और स्टोर कराएंगे ब्लॉब स्टोरेज में। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो डायग्राम समझा देता हूँ। ये रही हमारी फ्लो डायग्राम, ठीक है। ये एज अ मिनी प्रोजेक्ट भी आप ट्रीट कर सकते हो और ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। देखो, अपन क्या करने वाले, स्ट्रीमिंग डेटा को कैप्चर करेंगे। अब हमारे पास स्ट्रीमिंग डेटा कहाँ से आएगी, लाइव डेटा कहाँ से आएगी, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक ऑनलाइन सिमुलेटर, IoT ऑनलाइन सिमुलेटर। तो वहाँ से अपन डेटा को कैप्चर करेंगे और इस डेटा को अपन पास करेंगे स्ट्रीम एनालिटिक्स में, ठीक है, एजर स्ट्रीम एनालिटिक्स। आप एजर स्ट्रीम एनालिटिक्स यूज़ करते हो, ये एक सर्विस है एजर। अगर आपको स्ट्रीमिंग डेटा पे काम करनी है तो आपको ये वाली सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये सर्विस तो आप यूज़ करोगे, पर डेटा कहाँ से आएगी, तो डेटा के लिए मैं IoT हब यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और जब ये आप डेटा इसको इनपुट आप दोगे स्ट्रीम एनालिटिक्स को, और ये आउटपुट कहाँ पे जाके स्टोर कराएगी, ये आउटपुट स्टोर कराएगी ब्लॉब स्टोरेज में। आप ADLS में चाहो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये एंटायर फ्लो है, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना, अपने को डेटा फेच करनी है। कहाँ से करेंगे, अपन IoT ऑनलाइन सिमुलेटर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और उस डेटा को अपन पास करेंगे स्ट्रीम एनालिटिक्स में, क्योंकि ये जो सर्विस है ये स्ट्रीमिंग डेटा के काम में आती है। और आउटपुट अपन स्टोर करने वाले ब्लॉब स्टोरेज में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको सोर्स के बारे में बताता हूँ, सोर्स कहाँ पे है, ठीक है, ऑनलाइन सिमुलेटर किधर है और कैसे क्या अपन लेकर आने वाले हैं। तो चलते हैं अपन अजर पोर्टल पे, और ये रही हमारी सोर्स, ठीक है। ये रास्पबेरी पाई अजर IoT ऑनलाइन सिमुलेटर है, ठीक है। ये डेटा जनरेट करेगी पर मिली सेकेंड या सेकेंड बोल लो, ठीक है। और डेटा जनरेट करेगी और उस डेटा को अपन कैप्चर करने वाले हैं। अब ये कौन सी डेटा जनरेट करेगी, तो देखो, ये मैसेज ID जनरेट करेगी, डिवाइस ID, ये जो डिवाइस है उसकी डिवाइस ID जनरेट करेगी, टेम्परेचर जनरेट करेगी और ह्यूमिडिटी भी जनरेट करेगी, ठीक है। तो अपन इस डेटा को कैप्चर करने वाले हैं। तो ये हमारी एक IoT डिवाइस है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इस IoT डिवाइस को अपन एज एन इनपुट पास करेंगे कहाँ पे, स्ट्रीम एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये हमारी मेन सर्विस है। तो अपन सबसे पहले स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब एक क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ एजर पोर्टल पे और यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा स्ट्रीम एनालिटिक्स, ठीक है। जैसे ही आप स्ट्रीम एनालिटिक्स सर्च करोगे ना, तो आपको दो चीज़ दिखेगी, स्ट्रीम एनालिटिक्स क्लस्टर और दूसरी स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब। तो आपको क्लस्टर पे क्लिक नहीं करनी है, आपको एनालिटिक्स जॉब क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं एनालिटिक्स जॉब पे क्लिक करूँगा। आपको एक स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब क्रिएट कर लेनी है। अभी मेरे पास एक भी स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब नहीं है, तो सिंपल आप क्रिएट बटन पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लो, मेरी फ्री ट्रायल है, और रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लो। तो मैं रिसोर्स ग्रुप यूट्यूब रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ऑनलाइन IoT। ये स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब है ना, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑनलाइन IoT हब स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब। इस नाम से मैंने इसको पुकार रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब को मैंने ये नाम दे दिया है। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो। रीज़न आप नियरेस्ट रीजन सेलेक्ट कर लो, मैं सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर लिया। होस्टिंग इन्वायरमेंट मैं क्लाउड सेलेक्ट कर रहा हूँ, एज मत सेलेक्ट करना, क्लाउड ही सेलेक्ट करना, ठीक है। और ये स्ट्रीमिंग यूनिट डिटेल्स मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना चाहता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट आप ऐड कर सकते हो, जो भी स्नैपशॉट वगैरह है ना वो उस स्टोरेज अकाउंट में वो जाके ऐड करेगी। तो मेरे पास एक स्टोरेज अकाउंट है, तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब ब्लॉग स्टोरेज अकाउंट। आपके पास अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। देन यहाँ पे टैक्स वगैरह ये तो देखो ऑप्शनल है, बट स्टिल मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रैकिंग वगैरह करता रहता हूँ ना, तो उस वजह से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बट ये प्योरली ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो और अगर नहीं चाहते हो तो ऐड मत करना, ठीक है। यूट्यूब डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने दे दिया और एक और मैं सेट कर देता हूँ क्रिएशन मोड। अब मैं टेराफॉर्म के हेल्प से भी मैंने कुछ रिसोर्सेज क्रिएट किया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी, तो इसलिए मैं ये भी दे देता हूँ ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। बाकी ये दो टैग है ना, ये ऑप्शनल फील्ड है, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन फाइनल आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये वैलिडेट करिए। अगर वैलिडेट सक्सेस हो गई तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं हुई तो देखेंगे अपन क्या मिस्टेक अपन की है, ठीक है। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई, तो अब मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। जब तक ये क्रिएट हो रही है तब तक मैं स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ, जो अब ओके ऑलरेडी ये क्रिएट हो गई। देखो, अपने को लास्टली ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट में जाके स्टोर करानी है डेटा, राइट, जो भी आउटपुट हमारी है, तो अपन देखेंगे। तो ये क्रिएट हो गई है, ओके। गो टू रिसोर्सेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ओवरव्यू टैब में आप देख सकते हो कि ये कौन से रिसोर्स ग्रुप में इसको मैंने अटैच किया है, और लोकेशन क्या है, स्टेटस क्या है, क्रिएटेड है, ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। और मैं चलता हूँ इनपुट वाले जॉब टोपोलॉजी सेक्शन के अंदर, आपको इनपुट टैब मिलेगी, तो इनपुट पे आप क्लिक कर लो। अपन अभी इनपुट प्रोवाइड कराने वाले, ठीक।
तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है ऐड इनपुट का, ये ड्रिल डाउन मेन्यू है, तो मैं यहाँ पे ड्रिल डाउन पे क्लिक करूँगा और देखो मेरे पास 4 ऑप्शन है जहाँ से कि मैं इनपुट प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो एक तो ब्लॉब स्टोरेज है, आप अगर फाइल लाके ब्लॉब स्टोरेज में रखे हुए हो तो आप वहाँ से फेच कर सकते हो। इवेंट आप यूज़ कर सकते हो और IoT हब यूज़ कर सकते हो। काफका भी प्रीव्यू में है तो अभी अपन काफका यूज़ नहीं कर सकते, इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। एज एन इनपुट अपन पास कर सकते हैं स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब को, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था फ्लो डायग्राम के वक्त। एज एन इनपुट अपन पास करेंगे स्ट्रीम एनालिटिक्स को, ठीक है। तो वही चीज़ मैं अभी करने वाला हूँ। तो मेरे केस में अभी मैं IoT हब सेलेक्ट करूँगा, IoT हब। पर मैंने IoT हब अभी तक तो मैंने क्रिएट ही नहीं किया है, राइट। तो जब क्रिएट नहीं किया है तो कैसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलो सबसे पहले IoT हब क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे सर्च कर लोगे IoT हब, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है IoT हब, ठीक है। और जैसे आप टाइप करोगे ना तो यहाँ पे आपको IoT हब दिख जाएगी, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है यहाँ पे। तो ये IoT हब की पेज है, यहाँ पे आपको एक IoT हब क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लो, मेरी तो फ्री ट्रायल है। और रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लो, तो मैं यूट्यूब रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे बोल रहा है नाम देने को, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑनलाइन IoT हब। ये नाम मैंने दे दिया, ठीक है। और रीज़न मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी रीज़न में नियरेस्ट रीज़न आप सेलेक्ट करना, जो भी आपके नियरेस्ट है। तो सेंट्रल इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आपकी जो नियरेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेना। टीयर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करूँगा, आप चाहो तो फ्री में भी जा सकते हो या बेसिक में भी जा सकते हो, बट मैं अभी स्टैंडर्ड में जाता हूँ, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करता हूँ। और डेली मैसेज लिमिट अभी मेरे को इतने रुपीज़ पड़ेगी, 2787 रुपीज़। आप चाहो तो ये सब भी सेलेक्ट कर लेना, बट अभी मैं तो टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये डेली लिमिट है मैसेज की, ठीक है, कि इतने मैसेज आप रिसीव IO कर सकते हो, इनपुट आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन में पब्लिक ही रहने दूंगा, पब्लिक एक्सेस, क्योंकि अपन सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। बट इन केस अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो तो प्राइवेट एक्सेस ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अपन कोई यहाँ पे हाँ परमिशन मॉडल अपन यही रहने देंगे, शेयर्ड एक्सेस एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ही रहने देंगे, कुछ और चीज़ें अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफेंडर वगैरह पूछ रहा है, अगर आपको डिफेंडर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, पर अपने को सिक्योरिटी अभी नहीं चाहिए तो अपन किसी और चीज़ पे क्लिक नहीं करेंगे, सिंपल टैग पे क्लिक करेंगे। और टैग यहाँ पे अगेन ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं चाहो तो मत दो, ठीक है। दीज आर ऑप्शनल थिंग, बट मैं दे देता हूँ, ओके। पर्पस में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब डिमॉन्स्ट्रेशन होगी हमारी, ठीक है। और सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, रिव्यू प्लस क्रिएट। सबसे पहले तो ये रिव्यू करेगी, वैलिडेट कर रही है, ठीक है। सब कुछ ओके है तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, ये इतना रुपीज़ आपको लगेगा पर मंथ, ठीक है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जब तक ये क्रिएट हो रही है ना तब तक मैं एक स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास स्टोरेज अकाउंट है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपल सर्च करना पड़ेगा स्टोरेज अकाउंट। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेना और सिंपल आप क्रिएट बटन पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लो, फ्री ट्रायल में मेरी तो एक ही सब्सक्रिप्शन है, अगर आपके पास मल्टीपल है आप सेलेक्ट कर लो। देन रिसोर्स ग्रुप में यूट्यूब रिसोर्स ग्रुप देता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी तो नहीं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ IoT हब, ठीक है। इस नाम से मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी टेकन, ठीक है। तो मैं IoT हब मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूट्यूब IoT हब, ये नाम से देखता हूँ। ये ना ग्लोबली यूनिक होनी चाहिए, अगर आपने इस नाम से क्रिएट कर रखा है तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, ग्लोबली यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। रीज़न मेरी नियरेस्ट रीज़न है, स्टैंडर्ड में परफॉर्मेंस रहने देना चाहता हूँ, प्रीमियम नहीं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा और मैं प्रोडक्शन के लिए तो काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रीमियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिडेंडेंसी में LRS सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ही डेटा सेंटर में मेरी डेटा कॉपी होगी। GRS अगर आप करते तो मल्टीपल डेटा सेंटर में डेटा आपकी कॉपी होती, ठीक है। अब मैं ये ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट बना रहा हूँ, इस वजह से सबसे पहले तो इसको एक्सेस को इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है, एनोनिमस एक्सेस। और इस वजह से मैं ना हायरार्किकल नेम स्पेस को सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर मैं हायरार्किकल नेम स्पेस को सिलेक्ट कर दूँ तो ये मेरी ब्लॉब स्टोरेज नहीं बनेगी, ये मेरी ADLS बन जाएगी, ठीक है, मतलब डेटा लेक। अपने को अभी डेटा लेक नहीं चाहिए, और जो डेटा लेक स्टोरेज अपने को वो नहीं चाहिए, ब्लॉब स्टोरेज चाहिए, तो मैं उसके लिए इसको चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये सब चीज़ हमें कुछ नहीं चाहिए। देन नेटवर्क एक्सेस मेरी इनेबल ही होगी। डेटा प्रोटेक्शन में मैं जाऊंगा, यहाँ पे आप सॉफ्ट डिलीट वगैरह आप डेज बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। मैं वर्सनिंग इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इंक्रिप्शन वर्सनिंग ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो मत इनेबल करना। वर्सनिंग मतलब एक ही फाइल के मल्टीपल वर्सन को आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे केस में मैं चाहता हूँ इसलिए मैंने वर्सनिंग इनेबल किया, बट अगर आप नहीं चाहते हो तो आप मत करना, ठीक है, फाइन। और यहाँ पे मैं पर्पस दे देता हूँ, टैग ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो मत देना, ठीक है।
यूट्यूब डिमॉन्स्ट्रेशन, और सिंपल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये रिव्यू करेगी। रनिंग फाइनल वैलिडेशन अगर सक्सेस हो गई तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ IoT हब क्रिएट हुई है नहीं हुई है। अभी तक ये IoT हब क्रिएट हो रही है। ओके, अपन स्टोरेज अकाउंट भी देख लेते हैं। सबमिटिंग स्टोरेज अकाउंट जल्दी क्रिएट हो जाएगी कंपेयर टू IoT हब। तो हमारी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गो टू रिसोर्स पे, ठीक है। तो इस नाम से मेरी एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं अपना आउटपुट इसको स्टोर करने वाला हूँ। अब मैं देख लेता हूँ IoT हब भी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मैं यहाँ पे गो टू रिसोर्स पे क्लिक करूँगा तो मेरी IoT हब भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। किस नाम से? ऑनलाइन IoT हब, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को ना एक डिवाइस ऐड करनी पड़ेगी। ये रही अपनी स्टोरेज अकाउंट। इस स्टोरेज अकाउंट में अपन कहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे, तो उसके लिए कंटेनर में मैं एक कंटेनर बना देता हूँ, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। उस कंटेनर के अंदर आप डेटा स्टोर कर लो, ठीक है। तो मैं एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ आउटपुट के नाम से, ठीक। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मैं आउटपुट के नाम से देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट, ठीक है, और क्रिएट बटन पे क्लिक कर लूँगा। तो मेरी एक कंटेनर क्रिएट हो गई। किसके अंदर? ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर मेरी क्रिएट हो गई। किस नाम से? आउटपुट के नाम से। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी के केस में एक भी फाइल नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है, तो फाइल तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख रही है ना नो रिजल्ट, पर जब अपन जॉब रन करेंगे ना तो उस वक्त फाइल आ जाएगी, एक JSON फाइल आएगी, ठीक है। अब वापस से चलते हैं IoT हब में। IoT हब में देखो हमने IoT हब तो क्रिएट कर लिया, ठीक है। स्टेटस वगैरह आप चेक कर सकते हो, एक्टिव है, रीजन वगैरह ये सब आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ IoT डिवाइसेस 0 दिख रही है, और अपने को IoT डिवाइस ऐड करनी पड़ेगी। हमने IoT हब क्रिएट किया, ठीक है, उसके अंदर हमें डिवाइस ऐड करनी पड़ेगी, और इस डिवाइस को हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी ऑनलाइन सिमुलेटर के साथ। देन ओनली आपकी ये जो डेटा जनरेट हो रही है ना वो जाके कैप्चर होगी, ठीक है। तो अपन डिवाइस ऐड करेंगे, तो डिवाइस ऐड करने के लिए आपको डिवाइसेस पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑप्शन दी गई है ऐड डिवाइस। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो, और यहाँ से यहाँ पे आपको डिवाइस ID पूछ रही है। तो मैं यहाँ पे डिवाइस ID दे देता हूँ ऑनलाइन IoT हब। इस नाम से मैंने डिवाइस ID का नाम रख दिया, ठीक है। और सिंपली आप सेव बटन पे क्लिक करो। बहुत ही सिंपल है, बस आपको डिवाइस ID देनी है और कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक डिवाइस क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस डिवाइस को अपन कनेक्ट करने वाले किसके साथ? इस ऑनलाइन सिमुलेटर के साथ। तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप क्लिक करो। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, आप इसको ना कॉपी कर लो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और यहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद ना देखो लाइन नंबर 15 में क्या लिखी है? कांस्टेंट कनेक्शन स्ट्रिंग। सो इस कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको पास करनी है जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी किया ना, तो यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दो, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन है एट द एंड, ठीक है। और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसको आप कोट्स के अंदर ही रखना, ठीक है। ये हमने कनेक्शन स्ट्रिंग की कॉपी किया था, प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग याद रखना, सेकेंडरी मत करना। प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। जो कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल इसने पास कर रखा है ना, वहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। अब जब अपन इसको रन करेंगे ना, तो ये डेटा जनरेट होगी, पर अभी रन नहीं करने वाले। तो हमने क्या किया अभी तक, देखो फिर से मैं आपको फ्लो डायग्राम बता देता हूँ। हमने एक IoT हब क्रिएट किया, उस IoT हब में एक डिवाइस हमने ऐड किया, उस डिवाइस को कनेक्ट करवा दिया किसके साथ? ऑनलाइन सिमुलेटर के साथ, ठीक है। देन अब चलते हैं वापस से एजर स्ट्रीम एनालिटिक्स, क्योंकि ये सबसे मेन सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे अपन इनपुट पास करेंगे अब IoT हब। तो वापस से चल लेते हैं यहाँ पे स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब में। अब यहाँ पे मैं इनपुट को ऐड कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना? चलो बढ़िया। अब यहाँ पे मैं इनपुट को ऐड करूँगा IoT हब। पहले इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने क्रिएट ही नहीं किया था IoT हब। अब तो मैंने क्रिएट कर लिया, तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा IoT हब, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। जो IoT हब मैंने क्रिएट किया है उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगी। अगर मैं पहले ही क्रिएट कर देता तो ये एरर वगैरह देता। अब इनपुट एलियास में ये ऑटो उसने नाम लिख दिया, पर मैं इसको नहीं रहने देना चाहता हूँ। मैं इसके आगे इनपुट लिख दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन IoT हब इनपुट एलियास आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो मेरी फ्री ट्रायल ही है। IoT हब देखो जो मैंने अभी क्रिएट किया ना, हमने जो अभी क्रिएट किया है किस नाम से? ऑनलाइन IoT हब, उसको उसने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी नेम ऑलरेडी उसने दे दिए, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप कुछ भी मत करना, सिंपल आप अलियास का नाम देना, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप सेव बटन पे क्लिक कर दो, और आपको कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक इनपुट क्रिएट करिए। इनपुट हमने क्या दिया? IoT हब दिया, ठीक है। इस वजह से हमने IoT हब क्रिएट किया। अब ये इनपुट हमारी बनके तैयार हो गई है, तो अब अपन क्या चलेंगे? आउटपुट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलो आउटपुट पे क्लिक कर लो। यहाँ पे ऑप्शन है जॉब टोपोलॉजी के अंदर, ये आउटपुट वाली टैब है ना, आप इस आउटपुट पे क्लिक कर लो।
यहाँ पे अपन देखेंगे आउटपुट में कितने सारे, देखो इतने सारे आउटपुट है, पर हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें कौन किससे मतलब है, ब्लॉब स्टोरेज स्लैश ADLS। तो आप चाहो तो ब्लॉब स्टोरेज में भी स्टोर कर सकते हो, आप चाहो तो ADLS में भी स्टोर कर सकते हो। मैंने आपको बताया ब्लॉब स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, किस नाम से, आउटपुट के नाम से। मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं आप अपने डेटा को कहाँ स्टोर करना चाहते हो, ADLS में, तो आप ADLS में भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आउटपुट का नाम मैं दे देता हूँ IoT हब आउटपुट। ठीक है, इस नाम से मैं इसको पुकारूंगा, लियास। ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन आपकी फ्री ट्रायल होगी। और स्टोरेज अकाउंट आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, तो हमने कौन सा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है, हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है यूट्यूब IoT हब इस नाम से। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यूट्यूब IoT हब। ठीक है, ये वाला। अब उसके अंदर कंटेनर हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है आउटपुट के नाम से। मान लो अगर आपने कंटेनर नहीं क्रिएट किया है तो उस केस में आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करो और कंटेनर का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। पर मेरे केस में मैंने कंटेनर क्रिएट किया है तो इसलिए ऑटो डिटेक्ट इसने कर लिया है। अगर मल्टीपल कंटेनर मेरी होती तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता, जो सभी कंटेनर के अंदर मेरे को डेटा रखनी है, आउटपुट डेटा, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, सिंपल है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे मिनिमम रोज़ आप दे सकते हो। देखो ये क्या है, ये बोल रहा है मिनिमम रिक्वायर्स पर बैच। पर बैच में आपको मिनिमम रोज़ कितना होना चाहिए, तो लेट्स से 10। और मिनिमम मैक्सिमम टाइम भी पूछ रहा है तो मैं मैक्सिमम टाइम दे देता हूँ। आवर्स में नहीं दूंगा, सिर्फ मिनट दे दूंगा। मतलब इन दोनों में ये कंपेयर करेगा। ठीक है, मान लो आपकी जब आप जॉब रन करोगे तो अगर इसने 10 रोज़ को, इसने मान लो फर्स्ट इसने 10 रोज़ को फैच कर लिया ना, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर ये जॉब चल रही है 1 मिनट तक हो गई तब भी ये 10 रोज़ को फैच नहीं कर पाया, तो ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों में से जो सबसे पहले हो जाए उस वाले कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे केस में ये जो लाइव डेटा है ये हर एक सेकंड पे डेटा जनरेट कर रही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 1 मिनट में कम से कम 10 रो तो ये जनरेट कर ही देगा। चलो मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। 5 रो तो ये जनरेट कर ही देगा आराम से, बहुत ईजिली कर देगा। तो मैं इसको 5 रखता हूँ और मैक्सिमम टाइम में रखता हूँ 1 मिनट। ठीक है, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। बड़ा ही सिंपल है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो एडिंग आउटपुट, ये आउटपुट ऐड हो रही है, तब तक अपन क्या कर सकते हैं, क्वेरी वाले टैब में आ जाओ। ठीक है, क्वेरी में अपन क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखने वाले हैं। देखो ये जो डेटा जनरेट करेगी ना, ठीक है, यहाँ पे कौन से डेटा जनरेट करेगी, मैसेज ID, डिवाइस ID, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर ये हर एक डिग्री की टेम्परेचर जनरेट करेगी, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32। पर अपन क्या करने वाले हैं, इनपुट तो ये सारे के सारे टेम्परेचर आएंगे, आउटपुट जो हमारा फाइल होगा जो ब्लॉब स्टोरेज में अपन स्टोर करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर जब हमारी ग्रेटर देन 25 हो, सिर्फ वही डेटा जाके स्टोर हो आउटपुट में। सारा का सारा डेटा मैं आउटपुट में स्टोर नहीं कराना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा डेटा स्टोर करना तो इट्स अप टू यू। ठीक है, आप स्टोर करा सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। पर मैं नहीं चाहता हूँ सारा का सारा डेटा स्टोर करने का। अगर आप सारा का सारा डेटा स्टोर करना चाहते हो, जो भी इनपुट में आ रहा है सेम चीज़ आप अगर आउटपुट में देना चाहते हो ना, तो ये जो क्वेरी देखो ये ऑटोमेटिक क्वेरी आ गई है। ठीक है, क्या करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल नेम। टेबल में मेरा इनपुट है और ये स्टोर करेगी जाके कहाँ पे, आउटपुट में, ब्लॉब स्टोरेज में। तो आप ये क्वेरी को आप रन कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। पर मैं सारा का सारा डेटा नहीं चाहता हूँ मेरे आउटपुट वाले फाइल में स्टोर हो, मैं कंडीशन बेसिस पे चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँगा, हैविंग टेम्परेचर। मैं चाहता हूँ टेम्परेचर जो है ना ग्रेटर दैन होनी चाहिए लेट्स से 25। यहाँ पे हैविंग का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 25 डिग्री से अगर ज़्यादा का टेम्परेचर हुआ देन उसी डेटा को वो स्टोर करे कहाँ पे, आके ब्लॉब स्टोरेज में। ठीक है, तो सिंपल है। अगर आप नहीं चाहते हो ये कंडीशन लगाना तो आप स्किप मार सकते हो, आप ऊपर वाली क्वेरी को रहने देना। अब मैंने क्वेरी में चेंजेस किया है तो मैं यहाँ पे सेव क्वेरी पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब ये क्वेरी मेरी सेव हो गई है। ठीक है, वी आर ऑल सेट। अब मैं क्या करूँगा, ओवरव्यू पे जाऊँगा और इस जॉब को रन करूँगा। ठीक है, हमने इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया, क्वेरी भी लिख दिया, किस कंडीशन बेसिस पे हमें आउटपुट चाहिए, सब कुछ कर लिया हमने। अब ओवरव्यू पे जाओ, ओवरव्यू पे जाने के बाद आपको जॉब को स्टार्ट कर देनी है। फिलहाल के लिए देखो स्टेटस क्या दिखा रहा है, जॉब क्रिएटेड। हमने बस जॉब को क्रिएट करा है। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। अब अपन जॉब को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप जॉब अभी स्टार्ट करना चाहते हो या फिर बाद में स्टार्ट करना चाहते हो, शेड्यूल करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना नाउ एंड कस्टम, तो मैं नाउ पे करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरी जॉब अभी स्टार्ट हो। अब ये देखो स्टार्टिंग स्ट्रीम एनालिटिक जॉब, अब ये स्टेटस भी चेंज हो गई। देखो फिलहाल के लिए क्रिएटेड है, अब ये स्टार्ट हो रही है और देखो स्टार्टिंग हो गई है और उसकी स्टेटस फिर से चेंज हो गई, रनिंग। पहले थी क्रिएटेड, अभी हो गई है स्टार्टिंग और फिर से होगी रनिंग। जब ये रनिंग स्टेट में आ जाए ना तब मैं इसको करूँगा रन, तब ये डेटा जनरेट होगा
और डेटा को कैप्चर होगा। आप चाहो तो अभी भी रन कर सकते हो, बट मैं एक बार जॉब स्टार्ट तो हो जाए, अभी मेरी जॉब स्टार्ट ही नहीं है, इसको स्टार्ट होने में कम से कम 2-3 मिनट लगता है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और ये जॉब मेरी रन होना स्टार्ट हो जाएगी ना, तब मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी स्टेटस चेंज हो गई है, ये रनिंग स्टेट में है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाके सिमुलेटर में इसको रन करूँगा। रन जैसे ही करूँगा ये डेटा जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही है ना। तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग तो सही दिया है, हाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मैं अब इसको करता हूँ रन, ठीक है। और रन करने के बाद देखेंगे अपन कि ये डेटा जनरेट कर रही है नहीं कर रही है। तो देखो ये डेटा जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। मैसेज ID 1 देख सकते हो आप, डिवाइस ID रास्पबेरी पाई, टेम्परेचर 23, 31 एंड ऑल। सो 31 भी डेटा जनरेट हो गई है, मतलब हमने सेट किया था ग्रेटर देन, मैं तो भूल गया, एक सेकंड, आई थिंक ग्रेटर देन 20 समथिंग हमने दिया था ना। यहाँ पे आ जाते हैं, क्वेरी वाले टैब में जाते हैं, ठीक है। ये डेटा जनरेट कर रही है, लाइव डेटा जनरेट हो रही है, ठीक है। अपन यहाँ पे आ जाते हैं क्वेरी वाले टैब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है कि क्वेरी कैन नॉट बी एडिटेड वाइल द जॉब इज़ रनिंग। जब जॉब रन होती है ना, तो आप उस दौरान क्वेरी को एडिट नहीं कर सकते हो। पर हमें अभी एडिट तो करनी नहीं है, हमने दिया है टेम्परेचर ग्रेटर देन 25। तो क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, आई थिंक मैंने रन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो मैं इनपुट देखूँगा, जो भी डेटा कैप्चर हो रही है ना वो इनपुट में आ जाएगी, ठीक है। और कंडीशन वाइज वो मुझे दिख जाएगी टेस्ट रिज़ल्ट में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखो मेरी इनपुट आना स्टार्ट हो गई है, और मैं थोड़ा स्क्रीन इसको बड़ा कर लेता हूँ और इसको ना मैं कोलैप्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। और टेम्परेचर मैंने कितना सेट किया, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 25। तो इनपुट में आप देखोगे टेम्परेचर मेरे पास 23 भी है, मतलब लेस देन 25 भी है। जो भी डेटा ये जनरेट कर रही है यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा इनपुट में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, ठीक है। 23 भी है एंड ग्रेटर देन 25 भी होगा, जैसे कि 30 है, 23 है, 29, ये सारा का सारा डेटा हमारे पास आ रही है। बट आउटपुट में, आउटपुट कहाँ देखोगे, यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करोगे ना तो आउटपुट वाले टैब में चले जाओगे। देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आप चले जाओगे। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, वेट अ सेकेंड। आउटपुट फ़िलहाल के लिए दिखा रहा है 0 आउटपुट, टेस्ट क्वेरी टू शो रिजल्ट हियर। तो आउटपुट क्यों नहीं दिखा रहा है, दिखाना तो चाहिए, ठीक है। वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं चेक करता हूँ, फेच कर रही है, ओके फेच कर रही है, करने दो इसको। तब तो मैं इधर देख लेता हूँ डेटा जनरेट हो रही है ना, हाँ ये डेटा कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है। देखो मैसेज ID बढ़ रही है 35, 36, 37, वेरी गुड। अब इनपुट में हमारा ये है, आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट दिख नहीं रही है मेरे को यार, आउटपुट दिखना चाहिए, 0 आउटपुट बोल रहा है, ठीक है। क्वेरी तो हमारा सही है, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 25, ओके। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे जनरेट हुई है नहीं हुई। मैं स्टोरेज अकाउंट में आ गया, ब्लॉब स्टोरेज, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ एक मेरी फ़ाइल तो जनरेट हो गई, ठीक है। तो मैं फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है, कुछ तो इशू है, रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे अपन। तो यहाँ पे फाइल है, फाइल जनरेट हो गई है, जेसॉन फाइल, देखो ये देख सकते हो फॉर्मेट इसकी जेसॉन है। अब मैं एडिट पे इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को लाइव डेटा दिखाएगा, ये देखो लाइव डेटा ये कैप्चर कर रही है, और सारा का सारा डेटा ये कैप्चर करेगी विच इज़ ग्रेटर दैन 25। तो देखो टेम्परेचर 30 है, 29 है, 29 है, 25 है, 28 है। देखो ये सारा का सारा जो भी है ना, वो सारा का सारा कितना है, ग्रेटर दैन 25, क्योंकि हमने सेट किया है कि हमारा आउटपुट ग्रेटर दैन 25 होना चाहिए। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, अभी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितनी है, 29। जब मैं इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा ना तो ये बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन लाइव डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। बट इसको रिफ्रेश करने से पहले मैं वापस आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। और ये अगेन मैं अगर टेस्ट क्वेरी पे अगर इसको रन करूँगा, यहाँ पे शो तो होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो, हाँ चलो शो हो गया। देखो अब ये जितने भी टेम्परेचर है ना, देखो ये सारे के सारे ग्रेटर दैन 25 है, क्योंकि हमने सेट किया है टेम्परेचर्स ग्रेटर दैन 25। तो देखो ये सारे के सारे टेम्परेचर ना ग्रेटर दैन 25। अगर आप इनपुट में देखोगे तो वो लेस देन 25 भी है, देखो लेस देन 25 भी है, जैसे फॉर एग्जांपल 23 है, 24 है, लेस देन भी है, ओके कूल। अब वापस से आते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट में, और यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो अभी फ़िलहाल के लिए 29 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 29 है। अब जैसे ही मैं इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइव डेटा को अपन कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्लिक कर लेते हैं रिफ्रेश और देखते हैं कि लाइव कैप्चर हो रही है नहीं हो रही। अभी फ़िलहाल के लिए 29 है, ओके। देखते हैं रिफ्रेश हो रही है, हाँ देखो 29 थी, अभी भी 29 ही है। अभी तक ये इसने कैप्चर नहीं करा है, ठीक है। पूरे थोड़ा लैग है, ये स्टोर करके रखते हैं क्यू में और एक एक करके ये प्रोसेस करती है, ठीक है। बट जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये कैप्चर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये कंटिन्यूसली डेटा को जनरेट करी है। अभी मैसेज ID 49 हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है।
देखता हूँ लाइव डेटा आई भी नहीं है अपन। हाँ देखो लाइव डेटा आ गई, देखो 2 नए रिकॉर्ड्स यहाँ पे आके स्टोर हो गई और उसकी भी टेम्परेचर अगर आप चेक करोगे तो ग्रेटर देन 25 है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे लाइव डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो लाइव डेटा आ रही है, अभी फ़िलहाल के लिए 31 है। अब अपन क्या करेंगे ना, इसको ना मैं बड़ा साइज़ कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ ओवरव्यू वाले टैब में। तो यहाँ पे भी आप क्वेरी में भी देख सकते हो इनपुट आउटपुट। इनपुट में सारे के सारे डेटा है पर आउटपुट में ग्रेटर देन 25 है और उसी आउटपुट को मैं स्टोर कर रहा हूँ ब्लॉब स्टोरेज में। आप चाहो तो ADLS में भी कर सकते हो, ठीक है। और सेम चीज़ आप ग्राफिकल वे में भी देख सकते हो। सबसे पहले तो आप ओवरव्यू वाले टैब में आ जाओ। यहाँ पे ओवरव्यू टैब में आप नीचे अगर थोड़ा स्क्रॉल करोगे, ठीक है, आप ये ग्राफ देख सकते हो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की ग्राफ है। और सिमिलरली यहाँ पे देखो टोटल इनपुट हमारी 47 आ रही है तो और वो आउटपुट 29 ले रहा है, मतलब कुछ टेम्परेचर लेस देन 25 भी है तो उसको आउटपुट में वो कंसिडर नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कंडीशन सेट कर रखा है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 25। तो हमारी आउटपुट इतना आ रही है और इनपुट इतना आ रही है और ये आउटपुट इतना जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन सेट कर रखा है। अगर आपने कंडीशन सेट नहीं करता तो ये दोनों सेम ही दिखा दी। तो इनपुट आउटपुट आप देख रहे हो, ठीक है। तो सेम ये जो आप देख रहे हो चार्ट्स वगैरह, ठीक है, इवेंट काउंट आप देख रहे हो इनपुट आउटपुट की। और सेम चीज़ आप चाहो तो यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटरिंग वाले सेक्शन में आप आके मैट्रिक्स में आप चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, इनपुट चार्ट, आउटपुट चार्ट। तो मैट्रिक्स वाला टैब भी आप एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। सो आपने देखा किस तरीके से अपन लाइव डेटा को कैप्चर कर सकते हो और जाके स्टोर करा सकते हैं ब्लॉब में, या फिर आप चाहो तो ADLS में आप करा सकते हो। बिल्कुल लाइव डेटा सेकेंड टू सेकेंड कैप्चर हो रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगी होगी। आने वाले वीडियो में अपन और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने वाले, तो आप सीरीज़ को सारा एक्सप्लोर करो, सारे के सारे वीडियोस देखो, सारे इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।